रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ आप सब के लिए बहुत ही मज़ेदार बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो बीफ और मैंने इस साइज़ में इसको काट कर अच्छे से धोकर स्ट्रेनर में रख लिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब मैं इसको बर्तन में एक डाल दूँगी। फैट वाला गोश्त लिया है ताकि इससे जायका जो है दुगना हो जाए। ये देखिए, ये मैंने तमाम गोश्त को इसमें डाल दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, मैंने गोश्त बोटी इस साइज़ का रखा है। ये देखिए, बिल्कुल इस साइज़ का रखेंगे तो बिल्कुल बहुत परफेक्ट बनेगा। इसमें मैंने 2 से 3 प्याज को काटा है इस तरीके से, ये डाल दूँगी इसमें। मेरे पास मीडियम प्याज है तो आप 2 प्याज ले लीजिएगा। अगर आप बड़ी प्याज है तो आप 1 प्याज लेंगे, परफेक्ट रेसिपी बनेगी। अब इसमें मैंने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ये 2 स्पून है। ये देखिए, ये मैंने भर के इसमें डाला है। आपके पास बड़ी स्पून है तो आप उससे 1 भर कर डालें। अगर छोटी स्पून है तो आप उससे 2 लें। ½ टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर जाएगा। चीज़ों की मैनेजमेंट अगर आप सही रखेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ½ टीस्पून के करीब इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची डालूंगी। तो वालों को थोड़ी स्पाइसी पसंद है तो मैं थोड़ी स्पाइसी बनाने के लिए कुटी हुई लाल मिर्ची डालूंगी। इसमें कलर लाने के लिए मैं थोड़ा सा ½ टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्ची डालूंगी। अगर आपके घर में है तो आप यूज़ कर लें, नहीं तो स्किप कर दें। भर के मैं इसमें पिसी हुई मिर्ची डालूंगी। कि मैंने आपको बताया है कि मेरे घर में मेरे बच्चों को चटखारा बोटी ज़रा स्पाइसी पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ मिर्ची रखूँगी। 1 टीस्पून के करीब इसमें धनिया पाउडर डालूँगी। ½ टीस्पून के करीब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी। ये मेरा होममेड है, मेरा घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब इसमें चुटकी भर फूड कलर डालेंगे। इस चटखारा बोटी की जो है कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये ऑरेंज मैंने फूड कलर डाला है। अगर आपके पास येलो है तो आप येलो भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब नमक भर के डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भर के मैं 2 स्पून के करीब डालूंगी। ये देखें, और इसमें चिली सॉस भी मैं इसमें 2 स्पून के करीब डालूंगी। इससे गोश्त का जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। और 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं विनेगर डालूंगी, जिसको सफ़ेद सिरका भी कहते हैं। ये अगर स्टोर करके रख लें, मेहमान वगैरह आए तो अब इसको सर्व करें फ्राई करके तो बहुत मज़े का बनता है। मेहमान भी बहुत खुश हो जाएंगे। ये ख़राब नहीं होता क्योंकि विनेगर डला हुआ है। अब इसको तमाम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मैंने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। अब मैं 10 मिनट के बाद इसको प्रेशर कुकर में डालूँगी। बर्तन में मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था, उसी में मैंने पानी डाल दिया है। ½ गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें डाल दूँगी ताकि हमारी कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। हमारे खाने में बरकत भी होगी और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखें, अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद बस 1 सीटी तक हमने इसको पकाना है। सीटी लगा दिया है। अब ये इसके 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। किसी गोश्त चाहिए था, बिल्कुल रेडी हो गया। मैं दिखाती हूँ आपको। गोश्त हमारा गल भी गया। ये देखिए, ये देखिए, ज़बरदस्त। देखिए कितना अच्छा टूट रहा है। चलिए अब इसके आगे की रेसिपी दिखाती हूँ मैं आपको। इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना है, बस हमें इतना ही लिक्विड रखना है जिस तरीके से ये है। डालूँगी। ये देखिए, ख्याल रहे कि इसमें लीमू का कोई भी बीज नहीं हो। देखिए मेरा एक हो गया था तो मैं निकाल दूँगी इससे फिर थोड़ा कड़वाहट आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से इसमें टीस्पून के करीब इसमें कुटा हुआ धनिया डालूंगी। ½ टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची डालूंगी। इसमें भर के कॉर्नफ्लोर डालूंगी, इससे बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। ये मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके बनाइएगा, घर वाले आपके गर्विदा हो जाएंगे। ये इतना मज़े का बनता है चटखारा बोटी। आप इसको एक दफ़ा चख लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगे तो आप डाल दीजिएगा। मैंने बिल्कुल परफेक्ट डाला है तो इसलिए बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल मुनासिब है। ये इसको शोलो फ्राई करना है। फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी चटखारा बोटी बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। और ये देखिए, ये आराम से टूट भी रहा है। ये देखिए, ये देखिए
ये बहुत मज़े का बनता है। इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला है। बाकी मैंने फ्रीज़र कर लिया है ताकि कोई गेस्ट वगैरह आए तो मैं उनको आराम से बना कर दे सकूँ। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।